बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होप कि आप सब अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहम्मद शाहीन अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज की मीटिंग का एजेंडा या मैं कहूँ कि मैंने ग्रुप्स में मैंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखा कि मुझे ना मजबूर कर दिया उस चीज़ ने वीडियो बनाने को। और वो क्या चीज़ थी? टीचर सिलेक्शन। कंपैरिजन किया जा रहा है टीचर्स का। भी हमारे टीचर्स हैं, हमें कंपैरिजन करना चाहिए। अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर हम दो टीचर को इक्वली रख के चल रहे हैं तो वो दोनों ही हमारे लिए काबिल इज्जत हैं। वो नीलाम करने वाली कोई चीज़ नहीं है यार, कंपैरिजन करने वाली कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। और हम क्या करते हैं, हम लिस्ट में टीचर्स रखते हैं, फिर कहते हैं अभी फलां टीचर बताएं ये इस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, ये इस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, ये इस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, मतलब कि ये इस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, FR1 के लिए ये मतलब कि ये क्या चीज़ है? इसकी तरफ मैं आता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे काइंडली सिम पे कॉल मत किया कर रहे हैं, ओनली व्हाट्सएप। और कोशिश किया करें, मैं मतलब कि सख्ती से मना तो नहीं करता, लेकिन ये है कि कोशिश किया करें कि आप मेरा भी ख्याल रखें कि सुबह 8 बजे के बाद मैसेज किया करें और रात 10 बजे के बाद मैसेज ना किया करें। अगर बहुत ज़रूरी है, बहुत इमरजेंसी है, तब आप कर सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं इंशाल्लाह आंसर भी ज़रूर कर दूँगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि मैं 10 बजे के बाद आप ना क्वेश्चन किया करें, क्योंकि जो पहले ही क्वेश्चन आए होते हैं, उनको ही आंसर करते-करते 11 बज जाते हैं मुझे। और मेरा जो रेस्ट टाइम होता है, उसमें तो मैं सख्त हूँ। मैं उसमें बिल्कुल किसी का आंसर नहीं दूँगा, आप बेशक क्वेश्चन कर भी लें। वो है जी नमाज़ आर्स। चलें, छोड़ें ये तो की कहाँ बात हो गई। जो सबसे बड़ा मसला है, मुझे सबसे पहले मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करूँगा कि हज़रत अली का क्या कौल है? अगर किसी ने मुझे एक लफ़्ज़ सिखा दिया, वो मेरा उस्ताद, और हम उस्ताद को नीलाम कर रहे हैं। बात तो यही है कि नीलाम करने वाली भी FR1 के लिए क्या वो टीचर बेस्ट है, FR2 के लिए क्या वो टीचर बेस्ट है, टेक्स्ट के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, मतलब ये क्या चीज़ है बेस्ट? चलें, मतलब ये चीज़ पूछनी चाहिए। ये चलो, मैं इस चीज़ से मना नहीं करता भाई, बेस्ट टीचर कौन-सा है कि चलिए आप मुझे ना सजेस्ट कर दें मैं किस टीचर से FR1 या FR2 पढूँ, ठीक है, ये चीज़ वैलिड है। लेकिन ये कंपैरिज़न करना, नीलाम करने वाली बात ना हुई। कंपेयर करने लग जाना टीचर, यार ये गलत है। हम टीचर कोई चीज़ नहीं है जिसका कंपैरिज़न किया जाए। टीचर मतलब कि कोई ब्रांड नहीं है, या कोई मतलब कोई पैकेट नहीं है जिस पे मतलब कोई चीज़ है खाने वाली, तो मैं हम उसका कंपैरिज़न करें कि भई ये कंपनी का ब्रांड अच्छा है, ये कंपनी का ब्रांड अच्छा है। नो, नो, नो। काइंडली मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना किया करें। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि हम जब FSC या मैट्रिक करके आते हैं, उधर डिफरेंट टीचर होते हैं, और हमारी मर्ज़ी के टीचर नहीं वो होते सारे। मतलब उसमें कुछ टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, कुछ हमारे मतलब कि वो पढ़ा अच्छा रहे होते हैं, बस ये है कि हमारे मिजाज के लेवल पर नहीं होते, या हम उनके लेवल पर मैच नहीं कर रहे होते, कि हमारा मतलब सोच-समझ उनकी सोच-समझ के साथ मैच नहीं करते। अब एक टीचर है जो कॉन्सेप्ट लेके चलता है, अब एक बंदा है जो रट्टा लगाने के पीछे भागता है, तो वो कभी मैच नहीं कर सकेगा। अब एक टीचर है जो क्रैमिंग ज़्यादा करवाता है, और बच्चा कहता है कि मुझे कॉन्सेप्ट ज़्यादा होने चाहिए, तो वो भी कभी चीज़ें मैच नहीं होती। तो वहाँ पे हमें टीचर 100% सारे अच्छे नहीं मिलते। लेकिन आपने कभी सोचा है, हम फिर भी किसी कॉलेज में जब पढ़ के निकलते हैं, हमारा रिज़ल्ट फिर भी 100% रहता है। कोशिश होती है कि मतलब हम रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा लें। मतलब कि जो एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, मैं सिर्फ़ उनकी बात कर रहा हूँ अभी। तो अब मैं बात करता हूँ CAs में टीचर्स को कैसे सिलेक्ट करना है। तो भाई ये चीज़ काइंडली आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आप ये काम करना छोड़ दें। कभी मतलब कि बेस्ट टीचर का कंपैरिज़न ना किया करें। आप अपने मतलब कि किसी सीनियर से ये चीज़ पूछ सकते हैं कि भई आप मुझे सजेस्ट कर दें टीचर्स। तो मेरी सबसे बड़ी जो मैं इसकी रेमेडी ये बताऊँगा कि जब आप टीचर की सिलेक्शन के पीछे जाएँ ना, तो आपके जो दोस्त टीचर हों, एक है सीनियर,
काइंडली सीनियर से अवॉइड करें। सीनियर से 100% नहीं, सारे नहीं, लेकिन मेजोरिटी सीनियर से अवॉइड करें। मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, सॉरी, ताकि आप तो हो माउस पे क्लिक हो जाए बस। हाँ, सीनियर से अवॉइड करें, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहूँ। और वो क्यों अवॉइड करना है? भाई हम गए सीनियर के पास, भाई मैं चाहता हूँ कि मैं FAR 1 पढ़ूँ, मैं किस टीचर के पास पढ़ूँ? सीनियर पढ़ के आया है भाई, टीचर, मैं यहाँ पे लिख दूँ टीचर A से, और वो पढ़ाता है जी हाँ, चलो छोड़ेंगे वो कैसा पढ़ाता है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने चीज़ आपको वो पहले मेंशन कर दी। मतलब सीनियर पढ़ के आया है जी टीचर ए से। मैं इसीलिए किसी टीचर का नाम मेंशन नहीं कर रहा कि हो सकता है कि मेरा वर्डिंग जो है कि टीचर की इज्जत को हिट करे या टीचर के लेवल को हिट करे, तो मैं माजरत चाहूँगा। इसलिए मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि टीचर ए है, सीनियर उससे पढ़ के आया। अब भी सीनियर को उसकी समझ भी आई है, बहुत अच्छी चीज़ें वो उसके साथ मैच भी कर पाया, लेवल को मैच कर कर सका है। ये सारी चीज़ें उसमें टीचर ए में थी जो कि सीनियर को अच्छी लगी और सीनियर की समझ के मुताबिक था। और फुली उसमें टीचर जो कॉन्सेप्ट दे रहा था सीनियर को समझ भी आ रहे थे। अब आ गया जूनियर, सीनियर के बाद उस आ गया जूनियर। उसने क्या किया, जूनियर को उसने स्पेलिंग गलत कर दिया। चलें, हम इसकी हेल्प ले लेते हैं। चल, हाँ जी, अब आ गया जूनियर। अब जूनियर ने टीचर से सीनियर से ली, वो क्या कहते हैं, गाइडलाइंस। भाई मैं ना FAR 1 पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? सीनियर ने क्या किया, भाई मैं टीचर ए से पढ़ के आया हूँ, तो आप ना उसको सजेस्ट करें, बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है, ये है वो, मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसका बिल्ड करते हैं। उसको मतलब कि पास भी करवा देना, तो भी वो मतलब कि उसका सब्जेक्ट पास ही हो गया, उसको इस तरह गाइड करते हैं। तो भाई ये सरासर गलत है। वो गलत कैसे है? टीचर सीनियर जिस टीचर से पढ़ के आया, हो सकता है कि सीनियर के माइंड टीचर के माइंड के साथ मिल रहा था। सीनियर को मतलब कि हमें ये चीज़ तक, टीचर की क्या-क्या चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, टीचर्स की क्या-क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ये मैं बता दूँ कि अक्सर, ये आप लोग मानेंगे नहीं, टीचर की क्या-क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। टीचर की क्वालिटी, स्पेलिंग फिर गलत कर दिया, चलो हमने कौन सा एग्ज़ाम देना है यहाँ। अच्छा, टीचर की क्वालिटी में सबसे पहली जो चीज़ आती है, लेवल। मैं सिर्फ ये वो चीज़ें बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट के हिसाब से उस टीचर में नोट कर की जाती हैं और करनी भी चाहिए। क्या टीचर का लेवल ऐसा है कि मतलब कि टीचर बाज़ दफ़ा बहुत हाई लेवल पे पढ़ा रहा हो, मिसाल के तौर पे उसका कैफ का सब्जेक्ट हो और वो पढ़ा मतलब लेवल CFAP के लेवल पे रहा हो, अब स्टूडेंट उसको मैच ही नहीं कर पा रहा, तो वो स्टूडेंट फिर कैसे उसको चूज़ करेगा? एक सीनियर आया है, उसने उसके लेवल को मैच कर लिया था, तो वो अच्छे से पढ़ गया, उसने पेपर को मेरिट तक ले गया। अब दूसरा बच्चा जो जूनियर आके सीनियर से गाइडलाइन ले रहा है और वो उसमें लेवल का मसला बन गया है। वो जो बच्चा चाहता है कि मुझे सिर्फ़ कैफ़ की हद तक पढ़ा हूँ मैं, या कैफ़ को मुझसे ज़्यादा नॉलेज कवर नहीं होता, तो वहाँ पे मसला बन गया। टीचर में मिस्टेक नहीं आई, जो गाइड कर रहा है उसमें मिस्टेक आ गई, गाइडेंस में मिस्टेक आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें अक्सर एक चीज़ और भी जो मैंने स्टूडेंट में ये चीज़ देखी, भई फलाँ टीचर की माशाल्लाह वॉइस ही बड़ी अच्छी है। उनकी वॉइस ही दिल में उतर ही जाती है। वो उनका मिजाज ही बोलने का ऐसा है, मतलब स्पीकिंग, अगर मैं वॉइस को दूसरी में स्पीकिंग मेथड, सॉरी, स्पीकिंग टोन। अब टीचर की टोन इतनी प्यारी है कि बच्चे का दिल करता है मैं टीचर को सुनता ही जाऊँ, अच्छे से सुनता जाऊँ, अट्रैक्टिव है टोन। अब एक बच्चे के लिए ये चीज़ अच्छी है, एक बच्चे के लिए नहीं। अब कुछ बच्चे जो है वो
स्ट्रिक्ट टीचर के पास कुछ रहते हैं लड़के मोस्टली, जैसे कि मैंने कुछ टीचर को देखा है, या एएफसी में भी मैं करके आया था, तो तब भी मैंने चीज़ें, कुछ टीचर बड़े मतलब हंसी मजाक में पढ़ा जाते हैं, कुछ टीचर बड़ा सीरियस रह के मतलब कि हंसते हैं, लेकिन बहुत मतलब कि लिमिटेड और बड़े सीरियस होकर कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कुछ बच्चे उस माहौल के आदी होते हैं, कुछ नहीं होते। अब कुछ होते हैं हैप्पी मूड के बच्चे, और वो हैप्पी मतलब के टीचर जो मजाक करना जानते हों और फन करते रहें, उन टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं। तो भी मुझे, मैं सीनियर से ये क्वेश्चन करूंगा, क्या कभी आपने बच्चे की राय लिया कि बच्चा किस मिजाज का मालिक है? बच्चा मतलब कि क्या चीज चाहता है? जब ये चीज सीनियर को मतलब बच्चा, सीनियर ये चीज नहीं पूछता, सीनियर उठ के मतलब बच्चे को गाइड कर देता है, भाई आप फलां टीचर से पढ़ें, फलां टीचर से पढ़ें, भाई वो फिर बच्चे का तो नुकसान हो गया ना। अब उस टीचर से पढ़ने के लिए हमें हो सकता है, मैं फर्ज कर रहा हूँ, 25 के फी पे करनी पड़े, या हो सकता है उस टीचर से पढ़ने के लिए हमें 15 के फी पे करनी पड़े, या हमारे पास उसके अल्टरनेटिव टीचर है जो मे भी उस बच्चे के मिजाज के साथ भी मैच कर रहा हो, सारा कुछ हो, वो फीस ही सारी 9 के, सॉरी 9 के और 10 के ले रहा हूँ। अब कहाँ मसला खड़ा कर दिया हमने? भाई सबसे पहले ये फीस सेकंड नंबर पे आती है। अक्सर बच्चों की ये आदत होती है ना कि भाई कि हम बच्चों की भी मैंने ये आदत देखी है कि भाई हम फलां टीचर से पढ़ लें, वो पढ़ाते बहुत अच्छा है, भाई सीनियर्स का भी है, सभी को मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, हम उनके पास पढ़ेंगे, हम फीस नहीं देखेंगे, हम फीस चलेंगे। तो भाई हम 25-25 हज़ार या 20-20 हज़ार दे के भी फेल होके आ जाते हैं। वहाँ बच्चे में गलती हो जाती है, और बाज़ दफ़ा गाइडर जो होता है उसमें भी गलती हो जाती है। और कहाँ एक बच्चा जो इतना गरीब है, वो 6 के दे के पढ़ के आ रहा है, वो 7 के में पढ़ के आ रहा है, गरीब बच्चा, वो पास हो रहा था। और एवरेज टीचर, जिसको हम एवरेज टीचर, माफ करें टीचर मुझे, और अल्लाह माफ करे कि मैं टीचर्स को एवरेज नहीं कहता, कि मतलब जिसको स्टूडेंट कहते हैं कि जी ये एवरेज टीचर है, हम जो टीचर को छोड़ के स्टूडेंट जा रहे होते हैं, अक्सर वो टीचर नाम उसके बच्चा, वो जो गरीब बच्चा होता है, वो उनके पास पास होके आ रहा होता है, जो अमीर मतलब कि बच्चे फीस पे करके जा रहे होते हैं, वो फेल होके आ रहे हैं। तो इसलिए काइंडली मेरी मतलब कि मैं ज़्यादा डिटेल में चला गया, मेरी सीनियर से ये रिक्वेस्ट है, पहले आप बच्चे का लेवल चेक करें, पहले बच्चे में ये चीज़ देखें, बच्चा चाहता क्या है, किस टीचर को ऑप्ट करना चाह रहा है। ठीक है, आया कि बच्चे में बच्चे के मैथ के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। अब दो टीचर हैं, मिसाल के तौर पे दो सीएमए को अगर मैं देखूं, दो टीचर हैं, एक मिनट, टीचर ए, सॉरी, टीचर ए एंड टीचर बी। टीचर ए समझाता है जी, दोनों ने क्या करवाना है जी, सीएम, दोनों ने सीएमए पढ़ाना है। सीएमए टीचर ए पढ़ाता है कॉन्सेप्ट के लिहाज से, 100% कॉन्सेप्ट हर चीज में आता है, तो वो चीज देता है जी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट प्लस, अगर कॉन्सेप्ट के साथ मैं बात कर लूँ, कॉन्सेप्ट के साथ टीचर देता है जी लॉजिक, क्योंकि मैं कुछ टीचर को जानता हूँ, वो जी इस चीज के साथ पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ। लास्ट में वो कहते हैं जी क्रैम कर, अगर बच्चे को फिर भी समझ नहीं आई, फॉर्मूला क्रैम कर। लेकिन जो है जी टीचर बी, वो क्या कह रहे हैं, वो डायरेक्टली मैथमेटिक्स से पढ़ा रहा है, जिसका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट तो दे रहा होगा, मैं ये नहीं कहता वो कॉन्सेप्ट नहीं देगा, चल लें, वो कॉन्सेप्ट तो दे रहा होगा, लेकिन किस वे में, मैथमेटिकल, फॉर्मूला तो उधर भी आएंगे। सॉरी, मैं आप लोगों का थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज ये समझ आ जाए। तो ये चीज सीएमए, अब सीएमए में क्या चीज है, सीएमए में फुल अकाउंटिंग रूल भी फॉलो
नहीं कर सकते फुल, मैथमेटिकली भी चीज़ें भी नहीं है। तो जिसको जो आसान लगता है वो चीज़ ऑप्ट कर लेता है, कि जिसको कॉन्सेप्ट लॉजिक और मतलब कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ चलता है, और बाज़ दफ़ा फार्मूला को क्रैम कर लेता है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो बार बार वो फार्मूला नहीं इतना मतलब कि रिमेंबर रह रहा कॉन्सेप्ट के लिहाज से, तो वो क्रैम कर लेता है फार्मूले को, और जब उस तरह की चीज़ पूछी जाए तो फार्मूले को ही रीअरेंज करके पुट कर लेता है। तो जी वो मिस्टर ए टीचर है जी, मिस्टर ए उससे पढ़ के आया, तो जी उसने क्या किया, उसने मार्क्स 100% लिए। 100%, 100% पे वो पास कर गया। अब यहाँ पे भी controversy, यहाँ पे भी वो 100% पे। अब ये जो बच्चा है जो मिस्टर बी से पढ़ के आया वो भी 100% पर पास है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इनके पीछे एक और आया। उसने क्या किया, एक ऐसे स्टूडेंट से पूछा जो कि मिस्टर ए से पढ़ के आया। अब हम फर्ज कर लेते हैं उसका नाम है जी अली। अली जिसने पास किया है, और यहाँ है जी अहमद जिसने पास किया है। मतलब कि टीचर बी से पढ़ के 100% पर पास किया, और अली ने पास किया है मतलब कि मिस्टर ए से पढ़ के सीएम में। अब आ गया जूनियर। जूनियर आ जूनियर ने क्या ली, ली गाइडेंस फ्रॉम अली एंड अहमद। अली और अहमद से जूनियर ने ली गाइडेंस। अब गाइडेंस में क्या चीज हुई, अली ने बताया भी मिस्टर ए जो है ना, क्या कमाल कंसेप्ट देते हैं, क्या कमाल concept। अली भाई का कहना है जी, क्या कमाल कंसेप्ट देते हैं। मैं अब वही चीज मैं बार बार लिख नहीं रहा, इसलिए मैं उठा रहा हूँ बस, ताकि आप लोगों को वो चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना वो चीज क्लियर हो जाए। कंट्रोल, क्या कमाल कंसेप्ट देते हैं। तो अब आ जाता है जी इधर, हम ले आते हैं इसको अहमद को। ठीक है। अब मिस्टर अली के पास जूनियर गया, उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई मुझे बताएं कि मैं क्या किस टीचर से पढ़ूं, सीएमए किस टीचर से पढ़ूं। उसने कहा भाई मैं मिस्टर ए से पढ़ के आया हूँ, वो क्या कमाल कॉन्सेप्ट देते हैं, क्या लॉजिक बताते हैं, क्या वो 100% पर मैं पास करके आया हूं। ये जो क्रैम करने वाला रूल है ना, ये हर कोई बच्चा नहीं करता, अक्सर बच्चों को ये चीज समझ आ जाती है, इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अब वही बच्चा मतलब कि उस बच्चे को मैथमेटिक्स ज्यादा आता है। जूनियर जो है हमारा, जूनियर भाई जो आए हैं, इनको मैथ ज्यादा आता है। जब इनको मैथ ज्यादा आता है तो वो अब मिस्टर अली के पीछे लग के ना कॉन्सेप्ट और लॉजिक के पीछे चले, और वहां जाके बड़ी मुश्किल से रो रो के सीएमए को या तो पास करेंगे रो रो के, और कहेंगे बहुत मुश्किल सीएमए, बहुत मुश्किल सीएमए, या वो फेल कर, क्योंकि उनका मतलब लेवल जो है वो ज्यादा मैथमेटिक, उनका जो मतलब के बैकग्राउंड है ज्यादा मैथ पे ग्रिप है उनकी। हमने उनको कंसेप्ट और लॉजिक में घुमा दिया। अच्छा, अब एक जो वही जूनियर फ्रेशली आता है अहमद के पास। अहमद भाई, अहमद भाई, अहमद भाई मुझे बताएं मैं किन से सीएम में पढ़ूं। अहमद भाई ने बताया भाई मैं तो मिस्टर बी से पढ़ के आऊँ, क्या मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट देते हैं, मैथमेटिक तरीके से बंदे को करवा देते हैं, वो 12 की मैथ, वो एफएससी की मैथ, क्या मजे आ जाते हैं, वो क्यूएम की मैथ, उनसे हम बच्चे को कवर करवा देते हैं। ने उसके दिल में एहसास पैदा हुआ भाई मैं भी इससे पढ़ूं, ये मैं तो इनको जानता हूँ, इनको तो सारे मतलब स्टूडेंट्स जानते हैं सीनियर को, तो मैं भी इससे पढ़ूं। तो भाई वहां पे खा जाता है मार्क्स, वो यहाँ पे आके फेल हो जाता है। तो इसलिए मेरी सीनियर से काइंडली ये रिक्वेस्ट है कि आप गाइड करते वक्त प्लीज इस चीज को मद्देनजर रखा करें कि स्टूडेंट का क्या लेवल है, क्या उसका मैथ स्ट्रांग है तो उसको मैथमेटिक वाले टीचर के पास भेजें। अगर उसका मतलब कंसेप्ट और लॉजिक के पीछे वो ज्यादा भागता है, तो फिर आप उसको किसी लॉजिक और कॉन्सेप्ट वाले टीचर के, जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट टीचर देता है,
एक टीचर होता है जो कॉन्सेप्ट देता है, लेकिन ज्यादा फिर मैथमेटिकली फार्मूला से बच्चे को प्रूव करके चीजें बता देता है। लेकिन एक टीचर है, उसका बैकग्राउंड कहानी बनाता है, बना के फिर उसको स्टोरी बनाता है, फिर जाके वो चीज को लेके आता है। तो ये चीज तो होगी क्लियर। इसलिए प्लीज एक मरतबा स्टूडेंट का लेवल चेक कर लिया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी किसी को गाइडलाइन दिया, मैं एक मरतबा स्टूडेंट से ये चीज कहता हूँ कि भाई आप मुझे बताएं आपका मतलब आप बैकग्राउंड क्या है, मैं सारी चीजें बात करके फिर उसको सजेस्ट करता हूँ। और मेरा सजेस्ट करने का मेथड क्या है, और वो भी मैं सभी को मतलब ये चीज मेंशन कर दूं कि आपने भी चीजें चूज करनी है। नेक्स्ट जिसने भी ये मेरी वीडियो देखनी है वो चीजें इन्हीं को फॉलो करें, इन्हीं प्लान्स को फॉलो करें। सबसे पहले वो जिस जिस टीचर की मतलब कि नाम सुन के आया कि भाई ये टीचर बहुत बेस्ट है, ये टीचर बहुत बेस्ट है, उनको चूज कर लें। सभी को, जितने जो टीचर मार्केट में उसको लग रहा है कि भाई ये टीचर का भी मैंने अपने दोस्त से सुना है, ये फलां से सुना है, ये फलां से सुना है, फिर उनको चूज कर ले। फिर फी को देखें कि फी के लिहाज से कौन से टीचर मतलब के लेस हैं, लेस फी देखें। पॉकेट भी तो देखनी है भाई घर वालों की, कि घर वालों को टांग देना है कि भाई बस ठीक है आपने फीस पे करनी है, सो करनी ही करनी है। फीस को देख लें, लेस फी कहाँ पे है, और उसके बाद फैसिलिटीज कहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। अब फैसिलिटीज वाला वर्ड मैंने क्यों लिखा, फैसिलिटीज पे मैं आपको जरा बता दूं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर लेने के लिए जो इलीगल तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं उनके पास चले जाते हैं, 4,000 5,000 और 6,000 में लेक्चर ले लेते हैं। फिर बाद में अक्सर या तो वो पैसे मर जाते हैं तब रोते हैं, और अगर उनको लेक्चर मिल भी जाते हैं तो मुझे ये चीज़ बताएं, ना वो बच्चे टेस्ट दे पा रहे हैं, ना मतलब कि ना वो बच्चे टेस्ट देते हैं। मतलब 5,000 में लेक्चर ले लिए, ना वो बच्चे टेस्ट दे पाते हैं, ना उनके पास टीचर का एक्सेस होता है, ना मतलब कि उनको ये श्योरिटी होती है। हर टाइम डर रहता है पता नहीं किस टाइम लेक्चर बंद कर दिए जाएंगे, ये डर भी। मुझे बताएं कि क्या उस प्रेशर में, उस डर में पढ़ना चाहिए। मानता हूँ कि बंदे के फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं, लेकिन एक चीज आप भी मद्देनजर रखें कि आप किसी न किसी कॉलेज से बात कर लें ना काइंडली। ये जो चीजें मेरे वाले पैटर्न को चूज कर लें, तो काइंडली आप पहले टीचर को चूज कर लें, फिर लेस फी वाले कॉलेजेस को भी साथ रख लें, फीस को भी मद्देनजर रखें कि कौन सा टीचर किस कॉलेज में पढ़ा रहा है, उसकी फीस को भी मद्देनजर रखें। फिर देखें कौन सा कॉलेज मतलब कि कम से कम प्राइस में ज्यादा फैसिलिटीज दे रहा है, ये चीज को भी मद्देनजर रखें। और कहाँ मतलब कि मेरी माइनर फी में और मेरी कम चीज में मुझे मतलब कि मेरे टेस्ट भी मिल जाएंगे। फैसिलिटीज में ये बात कर रहा हूँ, मुझे टेस्ट भी मिल जाएंगे, मुझे लाइव भी मिल जाएगा, मुझे फलां चीज भी मिल जाएगी, मुझे ये चीज भी मिल जाएगी, मुझे टीचर का एक्सेस भी मिल जाएगा, और मुझे उतनी जितनी फी में मैं इलीगल तरीके से लेक्चर लेने जा रहा हूँ, मुझे मतलब कि अगर मैं 1,000 ऊपर नीचे करूँ तो मुझे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। या मैं सर के पास अपना जाकर रिक्वेस्ट कर दूँ कि सर मेरा ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, या मतलब कि मैं 1,000 या 2,000 ऊपर नीचे कर दूँ तो मुझे ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो मुझे बताएं फिर रिस्क वाले लेक्चर आप लेने क्यों बात। अब आ जाती है जी वो टीचर बहुत बेस्ट हैं, वो बहुत मतलब कि चीज़ों को आसान हो जाती हैं ये चीज़ें। और भाई ये टीचर आसान नहीं करते, ये आप लोगों ने खुद आसान करनी है। और वो कैसे होंगी, जब आपने टीचर चूज कर ली। इसके आगे आ जाता है जी उन टीचर्स की, उन टीचर की ट्रायल्स क्लासेस में। अब ट्रायल क्लासेस में बास टीचर का मेथड डिफरेंट होते हैं मेथड। ट्रायल क्लासेस और अटेम्प्ट करें जब आप फ्री होते हैं, कम से कम आप 3 4 मतलब कि जब एक टीचर के आप ट्रायल क्लासेस साथ साथ ले रहे हैं, साथ फिर जब 5 के दूसरे टीचर की भी हो जाए, जब 3 4 टीचर आपने सेलेक्ट किए हों, 5 के टीचर दूसरे की हो जाए, तो एक दिन बैठे वो 5 की 5 देख लें। मतलब कि 2 देख लें, 3 देख लें, इस तरह करके आप मिक्सअप करके देखेंगे ना, तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि क्या टीचर का जो लेवल है मैं उसके साथ मिल पा रहा हूँ। अगर एक टीचर बहुत आसानी से समझा रहा है, उसके साथ आप मिल गए, आपका लेवल मिल गया, लेकिन उसकी नेक्स्ट सेकंड में आ जाती है फीस। उसकी फीस ही 20 के है। टीचर के लेवल के साथ आप मिल गए पर उसकी फीस ही 20 के है। अब दूसरी तरफ फिर आप इस तरह करें, उसको होल्ड पे रख दें, छोड़े नहीं, होल्ड पे रख दें। फिर आप लेस फी वाले टीचर को उठाएं जो मतलब कि आपको लग रहा है कि जहाँ पे आपको लेस फी पे करनी पड़ेगी, उनकी ट्रायल क्लासेस भी लें। जब उनका आपकी उनकी ट्रायल क्लासेस लेंगे, हो सकता है आप उनकी फीस ही 10 के पे कर रहे हैं। अगर उनकी 10 के फीस पे है और उनकी भी समझ आ रही है, तो फिर ये भाई इसको स्केप कर दें, फिर सिर्फ और सिर्फ 10 के रह जाए। तो ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाएं। और मैं एक और बात बता दूं भाई, आप सीधा आइंस्टाइन से भी पढ़ने चले जाए ना,
पास उनके बच्चे भी होंगे, फेल उनके बच्चे भी। क्योंकि टीचर ने अपनी तरफ से जो चीज़ पढ़ा देनी है बेस्ट दे दिया आपको, अब आप ही मेहनत नहीं कर रहे तो क्या है? आपको पता है एफएससी में अगर कोई टीचर हमारा वीक होता था, तो हम उस सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके उस सब्जेक्ट को भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिला लेते। तो भाई अब क्यों नहीं? अब क्या मसला है? अब तो फ्यूचर भी बड़ा प्यारा है। अब तो जिस आप कोर्स में हो वो भी बड़ा खूबसूरत है। अब ऐसा क्यों नहीं? अब नहीं घर वालों की जेब देखी जाती। कमाल है मुझे स्टूडेंट का कि स्टूडेंट मतलब कि एक इलीगल लेक्चर लेने के लिए मतलब कि इतना आगे तक चले जाते हैं कि बस हैंड ही है, कि उसके आगे कुछ रह ही नहीं जाता। फिर मैंने उन टीचर के मेरिट भी आते देखे हैं जिनको अक्सर हम स्केप करके चले जाते हैं कि भाई ये टीचर से हम क्यों पढ़ें, लेकिन उनके मेरिट आ जाते हैं। और ये मेरे साथ मैं कहूँ ना, हमारे साथ ये चीज़ होके गुजरी। हमने जिस अटेम्प्ट में वो चीज़ ध्यान नहीं दी, हमें इस तरह लगा कि वो टीचर ने हमें सही तरह से करवाई नहीं। यकीन करें, कसम से मैं ये चीज़ बात कर रहा हूँ कि मैं अब मेंशन नहीं करूँगा कोई भी चीज़, कि हमें ऐसे लगा कि वो ना सर्वर डाउन हो गया, 2-3 दिन डाउन रहा तो लेक्चर कुछ मिस हो गए। सर से जिस बंदे ने जाकर रिक्वेस्ट की, सर ने क्या किया, उसको उस बच्चे को अपने दूसरी जगह पे एक्सेस दे दिया कि चलें भई मेरे यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्डेड पड़े हैं, आप वहाँ से ले लें, क कम से कम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हमने क्या किया, हम वहीं अटके रहे, हमने सर से बात तक नहीं की। और जब एग्जाम पास आ गया, 1 या 2 दिन रह गए, फिर हम सर से पूछे, सर आपने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। हम इतना पिटे, लेकिन माशाल्लाह वो मैं टीचर मेंशन कर दूं या ना करूं, चलें पर्सनली आप मुझसे बात कीजिए, पूछ लीजिएगा कभी के टीचर कौन थे। उन्होंने गुस्सा नहीं किया। वो इतने अच्छे टीचर थे, उन्होंने कहा था भी बच्चा जो है, आज भी मुझे उनके वो वर्ड याद हैं कि भी बच्चा है, हमारी औलाद की तरह है। अगर हम नहीं इसका गुस्सा और इसका एग्जाम प्रेशर बियर करेंगे तो और कौन करेगा? शायद वो टीचर ये मेरी वीडियो सुन भी रहे हो, उनको पता चल जाएगा ये चीज़ का, कि अगर हम नहीं इसका बियर करेंगे तो और कौन करेगा, ये चीज़ थी उनकी। और उसी अटेम्प्ट में बच्चे का मेरिट सर्टिफिकेट आ रहा है, और उसी अटेम्प्ट में हम फेल होके बैठ रहे हैं। भी ये चीज़ है, काइंडली इस चीज़ को ना आप मद्देनजर रखें, इस तरह के काम ना करें। आप फीस को भी मद्देनजर रखा करें, आप बेस्ट टीचर्स जो आपको बेस्ट लगते हैं, या आप जिस जिसने सजेस्ट किए हैं, सजेशन ले लें। फिर उन सब टीचर की क्लास ट्रायल क्लासेस लें। उस पे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, भाई जिसकी मुझे समझ आ रही है, मुझे ये 2 टीचर की या 3 टीचर की समझ आई है, अब मैं इनका कंपैरिजन करूँ फीस पर कंपैरिजन करने के बाद, और मैं ये भी साथ रखूं कि सबसे ज्यादा कम फीस में फैसिलिटीज कौन ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, उस चीज को भी मद्देनजर रखूं। तो इस तरह करके टीचर को सिलेक्ट करें। काइंडली सिर्फ दूसरे की बात को सुन के टीचर को सिलेक्ट करने ना बैठ जाया करें, उसका आपको सबसे बड़ा नुकसान होगा। और तीसरा मैं ये चीज कहूंगा भी, मार्केट में अगर मतलब एक टीचर का नाम है तो उसी के पीछे सारे ना भागना स्टार्ट कर। काइंडली मेरी ये मतलब पर्सनल सजेशन है आपसे कि आप इस चीज को नहीं किया करें। इस तरह आप उसके पीछे भागते भागते आप बहुत ज्यादा टफ अपनी लाइफ को ले जाते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप मतलब कि अगर बेस्ट टीचर के पास भी जाके फेल हो रहे हैं ना, तो आप अंदर से मर जाएंगे। तो भाई हमने जोर भी लगा लिया, हमने भाग के उनके लेक्चर भी ले लिए और बेस्ट ओवर बेस्ट भी अपना कर दिया, फिर भी हम फेल हो गए, क्यों? तो मैं अब सेशन को एंड करने की तरफ जाऊंगा, तो इसलिए बेस्ट टीचर को सिलेक्ट करने के मैंने मेथड जो रूल्स बताए हैं वो चूज करें। आप ट्रायल क्लासेस लाजमी लिया करें, और सीनियर से काइंडली सीनियर सिर्फ उससे बात करें जो आपको इस तरह इस लेवल पे गाइड करे जैसे मैंने समझाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही गाइड करता हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, मैं मैनेज करता हूं, और मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को मतलब कि स्टूडेंट का लॉस ना हो। और इसी बिहाफ पे मैं मतलब कि मुख्तलिफ स्केड्यूल बनाता रहता हूँ, मुख्तलिफ प्लान्स बनाता रहता हूँ। मैं स्टूडेंट को ऐसे ऐसे ट्रिक्स बता देता हूँ, भाई इतना इस तरह कर लें, इस तरह इतने करें, इतने टाइम में ये करें, इतने टाइम में ये करेंगे, और आप अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। और अपनी नमाज के हिसाब से ट्राई मतलब कि अपने चीज़ों को देखा करें कि अपने स्केड्यूल बनाए करें। और मैं ये चीज़ मेंशन कर दूं कि मतलब कि हमने जो लेक्चर ऑनलाइन लेते हैं, मतलब बाज़ दफ़ा हम उन स्टूडेंट से अक्सर लेक्चर ले लेते हैं जो कि मतलब जिन्होंने रिकॉर्डिंग की होती है, हम उनको कुछ फ़ी पे करते हैं। और पिछला मैंने देखा था काफ़ी स्टूडेंट के मसले आए थे, वो फ़ी मर गई थी।
तो काइंडली आप जब वहाँ फी पे कर ही रहे हैं, वहाँ पे आपको और मतलब बाद में अगर कुछ स्टूडेंट वहाँ से लेक्चर लेके 5-6 हज़ार में और फिर बाद में अलहदा से टेस्ट भी परचेज कर रहे थे, तो भाई उतनी फीस तो आपने कर ली। अगर इससे बेहतर था कि आप किसी का कोर्स इतने में परचेज कर लेते, और साथ अगर कोई कहीं पे कमी पेशी आती है, आप यूट्यूब से अगर अपने टीचर से बार बार बात करते और टीचर का कम से कम एक मरतबा एक्सपीरियंस टच करते, फिर आपको पता चलता कि भी कि जो लोएस्ट कॉस्ट में हमें लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हम जो लो कॉस्ट में हमें लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने आपको पता होगा कि ये हम चीज़ लेने जाए ना, वहाँ जो सबसे महंगी चीज़ है हम उसको हाथ डालते हैं, भी ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। ये हमें ये ना कुदरती पता नहीं हर इंसान में ये चीज़ है। और जो कम प्राइस में हम उसको इसलिए छोड़ देते कि यार ये इसका मटेरियल अच्छा नहीं होगा, ये नहीं है, ये वो नहीं है, हो सकता है कि वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर बेहतर आपके लिए हो। सो काइंडली ट्रायल क्लासेस लिया करें, ट्रायल क्लासेस के बाद डिसाइड किया करें कि ये क्या चीज़ है। दूसरे किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो चीज़ ना देखा करें। भाई हर बंदे ने अपने हिसाब से पढ़ना है, हर बंदे का माइंड का लेवल अपना है। अगर एक बंदा 5 मिनट में चीज़ को कवर कर रहा है, दूसरा नहीं कर सकता। अब वो 5 मिनट में कवर करने बैठेगा तो वो पजल हो जाएगा कि भाई फिर वो क्या करेगा, अपने माइंड को लेके बैठ जाएगा, भाई मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जाता, मैं ये कर ही नहीं सकता। नहीं, वो कर ही नहीं सकता भाई, भाई उसकी तरह सोच ज़रूर रखो, लेकिन उसकी तरह का लेवल पे नहीं जा सकते आप। हो सकता है कि वो मतलब कि थोड़ा पढ़ेगा और उसको जल्दी याद हो जाए, लेकिन आपके मामले में ये चीज़ हो सकती है कि आप ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा टाइम दें और उसके ज़्यादा मतलब कि लंबे अरसे तक आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। स्पेशली टीचर को सिलेक्ट करते वक़्त मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कंपैरिज़न ना किया करें टीचर्स का। टीचर्स के लेवल पर बात किया करें कि क्या आप जब टीचर का ट्रायल क्लासेस ले रहे हो, सबसे पहले आप टीचर का लेवल चेक करें, क्या आपका लेवल टीचर के लेवल के साथ मिल रहा है। सेकंडली आप ये देखें क्या टीचर की जो टोन है आपके मतलब कि समझ आ रही है और आपको वो क्या कहते हैं अट्रैक्टिव है। और सेकंडली थर्ड आप ये चीज़ चेक किया करें, जो मेन मेन मैंने चीज़ें रखी हैं, बाकी इस तरह की कुछ और क्वालिटीज़ भी हो सकते हैं, वो आप खुद देखा करें। कि आया कि आप सख्त टीचर के पास पढ़ने जा रहे हैं या नॉर्मल है। एक टीचर है कि वो चीज़ों को सीरियस तरीके से, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा होता है और बहुत सीरियस तरीके से उसको ये होता है कि मेरी क्लास का कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, मैं जल्दी-जल्दी ना मतलब कि पूरी क्लास मेरी ना मैं समझाते हुए स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट देते हुए गुज़रे। तो वो टीचर को हमें ज़रा स्ट्रिक्ट कह देता हूँ, असल में टीचर स्ट्रिक्ट होता नहीं है। तो दूसरा हो जाता है एक टीचर ऐसा है जो मतलब कि चीज़ों को हलवा समझ के आपको को करवा देता है, तो ये चीज़ें आप खुद देखा करें, ये ट्रायल क्लासेस में आपको मिलेंगी। और दूसरा मैं जाते-जाते आपको ये चीज़ बता दूँ कि मैं मोहम्मद शाहीन आपको ऑफ़िशियल पोर्टल के ऑडिट के और बी लॉ के डिस्काउंट प्राइस पर लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ और वहाँ पे जो डिस्काउंट चल रहा है वो 12,000 का है। लेकिन आप मुझसे बात करें सॉरी वहाँ पे जो नॉर्मल फ़ी है लेक्चर्स की वो 12,000 है। लेकिन अगर आप मुझसे बात करें ऑडिट और बी लॉ के लिए, मैं आपको फर्दर डिस्काउंट वगैरह का प्रोसीजर हो जाएगा और मैं बात करूँगा कि आपसे डिबेट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट तय होगी, डिस्काउंटेड अमाउंट, इंशाल्लाह वही आप पे करेंगे। और आपको क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे मिलेंगी, आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप एक्सेस मिलेगा एग्ज़ाम डे तक। आपको क्या कहते हैं कि रिकॉर्डेड एग्ज़ाम डे तक अवेलेबल होगी, टीचर एक्सेस होगा 24 घंटे के लिए। 24 घंटे टीचर आपके पास अवेलेबल होंगे, मैं अवेलेबल होऊँगा और उसके साथ आप आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रिविज़न्स अवेलेबल होंगी। तो काइंडली इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उनको मिस मत किया करें। आप एक मरतबा ट्रायल क्लासेस को टच किया करें, फिर आप डिसाइड किया करें, सेम नीचे वाले मेथड को फैसिलिटीज़, फीस वगैरह सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। जज़ाकल्लाह भई। कि माफ़ कीजिएगा अगर मैंने किसी को भी हिट किया हो, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो जूनियर है, मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा जस्ट उन लोगों को बताने का मकसद था, उन लोगों को समझाने का मकसद था कि जो भी टीचर्स बच्चों को हर कोई बंदा आके सोशल मीडिया पर गाइडलाइन देने बैठ जाता है, काइंडली इन चीज़ों को समझें। ये भी मेरे एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं, काइंडली आप भी इनको एक्सपीरियंस बनाएँ। तो ऐसे ही सभी को गाइड करने ना बैठ जाया करें, प्लीज़। और कोशिश किया करें कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो टीचर से गाइडलाइन लिया करें। तो बेहतर है कि आप टीचर से बात करें, टीचर आपको बेस्ट ओवर बेस्ट गाइड करती है। जज़ाकल्लाह भी, अपना ख़्याल रखिएगा, बहुत-बहुत अल्लाह हाफ़िज़।